हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 में कुछ टेबल के क्वेश्चन किए थे और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी था, ठीक है। जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किया प्लीज पहले उस क्वेश्चन को कर लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलो दूसरा देखो, अभी हम क्या करने वाले, इस वाले पार्ट में पहले टेबल के कुछ क्वेश्चन जो और करा सकता हूं मैं पहले वो करवा देता हूं, और साथ में अगर टाइम बचता है तो मैं निवेश गुणक के क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूंगा इसी पार्ट में, ठीक है ना। ताकि जो अगला पार्ट है उसमें निवेश गुणक के पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएं, और साथ साथ अगले पार्ट में क्या नाम है, एक बड़े क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें भी इतने, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो दो चार बुकें और कहीं कहीं से ला करके, अगर देखो मुझे अगर टीआरजन में अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते तो मैं वहीं से करा दूंगा, अगर कम पड़ते हैं क्वेश्चन तो मैं दूसरी बुकों से उठा करके भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है ना। बट क्वेश्चन हमें इतने करने हैं कि अगर हमें कोई भी टीचर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देना तो हमसे वो क्वेश्चन तुरंत हो जाए, बस अपने आपको ऐसा बना लो। डन। तो अब मैं 3 क्वेश्चन करने वाला हूं, पहले आपके सामने तीनों क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट जिसको सीखना है प्लीज पहले वो देखिए, जबरदस्ती नहीं है कि आप पहले निकालो, ठीक है ना। चलो, तो जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं, जिसको आता है वो वीडियो को पॉज कर ले और मुझसे पहले करे, या फिर पॉज नहीं भी करना तो भी आगे चलते रहे फटाफट से। पहले में लिखा है वाई और सी आपको दिया है, एमपीएस निकालना है और एमपीसी निकालना है, सॉरी एपीसी निकालना है, ठीक है ना। तो एपीसी का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, सी अपॉन में वाई होता है, तो सी को वाई से डिवाइड कर लो, तो सी अपॉन में वाई, तो 12 अपॉन में 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइन। दूसरा 26 अपॉन में 20, 26 अपॉन में 20, 2 से कटेगा 1.3 आ रहा है। फिर 40 को 40 से करोगे तो 1 आएगा, और फिर 54 को 60 से करोगे तो 6 कम 6, 6 नीम 54, 0.9। तो सीधा सीधा आ गया। ये हमने क्या करा, सी को वाई से डिवाइड कर दिया, फटाफट से नोट डाउन करिए। मैंने क्या करा, सी को वाई से डिवाइड कर दिया पहले वाले में। डन। आप चलते हैं, हमें क्या निकालना है, एमपीएस निकालना है। तो या तो आप एमपीएस निकाल लो, फिर उसे 1 में से घटा के एमपीएस निकल जाएगा, या फिर आप एस निकाल लो, पहले एस निकाल लेते हैं। तो एस कैसे निकलता है, मैंने कहा था y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस, है ना। हमें y दिया हुआ है और c भी दिया है, तो y में से c घट जाएगा तो s निकल जाएगा, तो y में से c घटा लो, तो 0 में से 12 गए कितना आएगा, माइनस का 12, 20 में 26 गए माइनस का 6, 40 में 40 गए 0, और 60 में से 54 गए 6, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, हमारा s भी निकल गया। जैसे s निकल जाएगा अब हम एमपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, यही फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। पहले वाले में डैश लगता है, एम वाले में पहले में डैश आता है। देन अब डेल्टा एस, इसका मतलब नीचे से ऊपर एस को घटाना है, इससे इस वाले को घटाना है, तभी तो चेंज निकलेगा। तो -6 में से घटाना है क्या घटाना है, 12, बट 12 भी माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 12 माइनस का 6, आंसर कितना आएगा 6। अपॉन में डेल्टा वाई कितना आएगा, 20 में से 0 हो गया, 20 ही आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 0.3 आ रहा है। डन। आगे चलते हैं। उसके बाद अगली बार 0 में से 6 घटाओ, तो 0 में से 6 घटाना था, बट 6 भी माइनस का ही है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6, तो ये तो 6 आ गया। अपॉन में डेल्टा वाई, फिर दोबारा 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, 0.3 आएगा। अगला पॉइंट, 6 में से क्या घटाना है, 0 घटाना है, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, और 60 में 40 के 20, दोबारा कितना आएगा 0.3। तो पहला पॉइंट तो मैंने बच्चे कर लिया, मैच कर लो, जिसने पहले कर लिया था वो मैच कर ले, आंसर सही आ रहा उनका या नहीं आ रहा। फटाफट से कर लीजिए इस वाले पॉइंट को। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई एस हमें दिया हुआ है, एपीसी और एमपीसी निकालना है, तो सबसे पहले सी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने ऐसे तो कभी किया नहीं आपके साथ कि मैं 1 या 2 क्वेश्चन करा के आपको गोली दे दूं, नहीं, मैं आपको जितने सारे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप ना रिपीट जब होती है ना कोई चीज तो दिमाग में बैठ जाती है, तो मैं इसके लिए बार बार कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। आप टेबल के देख लो, मैंने शायद पिछली क्लास में शायद 4 क्वेश्चन के आसपास करा दिए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन हो गए थे। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो वाई एस हमें दिया हुआ है, सी निकालेंगे सबसे पहले क्योंकि हमें सी चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस, y में से अगर मैं s घटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, c निकल के आ जाएगा ना, s घटा दो तो c निकल जाएगा। तो 0 में से घटाना है सबसे पहले,
माइनस का 30 घटाना है तो कितना आएगा, प्लस का 30 आएगा आंसर, तो ये 30 आ गया हमारा। फिर 50 में से अगला घटाना है, क्या है, माइनस का 15 घटाना है, तो ये तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो 50 माइनस माइनस प्लस 15 कितना हो गए 65 65। 100 में जीरो जोड़ोगे 100 ही रहेगा, सॉरी घटाओगे तो 100 में से जीरो के 100 आएगा, और 150 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 135 आएगा। ठीक है, तो मैंने घटा दिए हैं आपस में, प्लीज इतना कर लीजिए आप भी। डन। जैसे आपका सी निकल जाता है बच्चे, जैसे आपका सी निकल जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, एपीसी के लिए क्या करते हो, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई तो होता है, तो चलो सी अपॉन में वाई करते हैं, तो सी अपॉन में वाई, तो 30 अपॉन में 0 नॉट डिफाइन, 65 अपॉन में 65 अपॉन में 50, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 1.3 आ रहा है। ठीक है, फिर 100 डिवाइड बाय 100 1, 135 डिवाइड बाय 150 135 डिवाइड बाय 150, तो 5 3 जा 15 5 2 जा 10, बचा कितना 3, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये तो 0.9 आ रहा है मेरा। ठीक है ना, तो यहां तक नोट डाउन करिए, 1.3 आ गया, 1 आ गया, 0.9 आ गया। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बहुत आसान है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़ लिए तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है, प्लीज पहले पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक पढ़ लीजिए, तब इस पार्ट को करना। ठीक है, जबरदस्ती मत तो अपने दिमाग में डालो, पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 को पढ़ो ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये करना स्टार्ट करो, ये बहुत आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट निकालना है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, है ना, तो पहले वाले में डैश, अब डेल्टा सी मतलब चेंज देखना है, तो 65 में से 35 गया, कितना आएगा 35 ही बचेगा, 50 में से 0 गया 50 ही रहेगा, वाई में चेंज, 5 कम 5 5 7 35 0.7 आ रहा है। अगला 100 में से ये जाएगा 65 जाएगा, कितना आएगा 35, 100 में से 50 जाएगा, कितना आएगा 50, दोबारा से वो जाएगा 0.7, 135 में से 100 गए 35, है ना, और 150 में से 100 गए 50, फिर दोबारा आएगा 0.7। क्या ये हमेशा सेम आता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, चेंज हो सकता है। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि हमेशा सेम मिल जाता हमें। डन, चलो तो देख लो किस किस का आंसर सही थे अब तक। अब इस वाले को करने जा रहा हूं मैं, आपको दिया हुआ है वाई और एस दिया हुआ है, एमपीसी और एमपीएस पूछा हुआ है, तो एक काम कर लेता हूं, पहले मैं सी निकाल लेता हूं। यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला y इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है, तो मुझे c निकालना, तो y में से क्या घटाना पड़ेगा, ये s में जाके माइनस हो जाएगा, तो y में से s घटा दो, तो 750 में से अगर मैं ये घटाऊं 150 कितना आएगा 0, 5 में 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, है ना, और 1000 में से 200 गए कितना आएगा 800, या तो हो गया। डन। अब उसके बाद अगला पॉइंट, एमपीसी कैसे निकलता है, देखो पहले वाले में तो आपको डैश डालना पड़ेगा कि ऊपर घटाने के लिए कुछ होता नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, 800 में से 600 गए, कितना आया हमारा 200, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई, तो सी में चेंज, 800 में से 600 घटाओ, नीचे से ऊपर वाला घटाना चाहिए, और यहाँ भी घटाओ, जरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है शायद 250, है ना, इसको काटा मैंने, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4/5, डेसिमल लगा के 0 आएगा, तो 5 अट्ठे 40, तो 0.8 यानी 0.8 आ रहा है। और हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब एमपीसी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.8, तो एक में से घटा दो तो वो निकल जाएगा, एक में से क्या घटा दो 0.8 घटा दूंगा तो क्या आएगा एमपीएस 0.2। तो मैंने कहा था कभी भी एक एम आ जाए तो दूसरा एम एक में से घटा के निकाला जा सकता है। अगर मान लो ये 0.2 निकालता पहले मैं, तो एक में से घटाता तो 0.8 आता, 0.8 आता। ठीक है ना, उसके अलावा हमारे पास क्या है, दोनों ए वाले होते हैं तो वो भी आपस में एक में से घट के निकले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, 0.8 आ रहा मेरा एक, और एक आ रहा है 0.2। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, 0.8 0.2। ठीक है, ठीक है, यहां तक कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है ये। अब जो मैं अगले 1 2 और 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, चलो 4 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, तो 2 ही हो गए, 2 और कराऊंगा, फिर ये टेबल वाले खत्म हो जाएंगे। डन।
तो ये जो 4 क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लीज इनको ध्यान से रखना अपने दिमाग में, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको और बच्चों से आगे निकालेंगे, क्योंकि अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, अब तक जो किए थे वो थोड़े बेसिक लेवल के थे, ठीक है ना। बस अब ये 4 क्वेश्चन है थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं फटाफट से। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, y दिया और एमपीसी दिया है। इस बार हमें एमपीसी दिया है, s निकालना है, एपीएस भी निकालना है। अब पंगा ये आया यार, हमें एमपीसी दिया है ना, तो हमें एमपीसी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इससे जो निकल के आएगा वो सी होगा, तो इसका मतलब हमें सी निकालना ही पड़ेगा इसमें। क्यों? यहाँ पे सी आता है, ठीक है ना। आप बोलोगे भाई एक काम भी तो कर सकते हैं, हम एमपीएस सी से पहले एमपीएस निकाल लेते हैं फिर एस का फॉर्मूला लगा लेंगे। बेटा कर सकते हो, माइनस में प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है ना। एमपीसी से ही करते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। देखो क्या है, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसको माइनस में दिक्कत नहीं होती वो और तरीके से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो तो एमपीसी का हमने फॉर्मूला देखो लगाया, ध्यान से देखना। पहले में देखो क्या दिया हुआ है, हमें 0 पे s दिया हुआ है कितना, माइनस का 90। तो मैंने कहा देखो मुझे पता है y इक्वल टू होता है c प्लस एस, तो y में से अगर मैं s को घटा दूं तो क्या निकलता है c, यानी s वहां जाके माइनस हो जाए तो निकल जाएगा c। तो y कितना है 0, s कितना माइनस का 90, ठीक है, इसको घटाऊंगा तो c निकल जाएगा। तो c कितना आ गया पहले में 90, तो पहले में तो c हमें सीधे सीधे मिल गया बिना किसी दिमाग लगाए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी हमें। सिर्फ y में से मैंने क्या घटा दिया, s को घटा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारा c निकल के आ गया कितना, 90 निकल के आ गया। डन। अब आगे भाई साहब कुछ नहीं दे रखा निकालने के लिए, तो एमपीसी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, एमपीसी हमें कितना दिया है 0.6, डेल्टा सी मुझे नहीं पता, डेल्टा वाई ये पता है, 100 में से 0 गया कितना आता है, 100 ही आता है। तो ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 गुना 0.6, तो डेल्टा सी कितना आ गया 60 आ जाएगा। क्यों? डेसिमल हटाओगे तो 0 नीचे, इससे एक 0 कट गया, 6.60, तो डेल्टा सी कितना आ गया आपका 60 आ गया। यहां तक समझ में आ गया आपको? जैसे डेल्टा सी 60 आया तो मुझे पता है डेल्टा सी का मतलब क्या होता है भाई, चेंज होता है ना, नीचे से ऊपर वाला घटाना होता है। तो सपोज कर लेते हैं नीचे वाले को C1 बोल देता हूं एक मिनट के लिए मैं आपके लिए, ऊपर वाले को C0 बोल देता हूं, है ना। तो नीचे वाले C में से ऊपर वाला C, यानी 1 में से 0 वाला नहीं, नीचे से ऊपर वाला घटाना है, ठीक है ना। मान लो ये C2 है तो 2 में से 1 वाला घटा सकते हैं हम, है ना, ऐसे करके। तो मुझे देखो पहले वाला तो 0 पे तो दे रखा, जब y 0 थी तब तो C मुझे 90 पता है, बट 1 पे कितना मुझे नहीं पता। तो निकालते हैं C1 माइनस 0, C1 माइनस C0, नीचे से ऊपर वाला घटाने के बाद जो निकल के आता है उसे बोलते हैं डेल्टा सी। डेल्टा सी नीचे से घटा के तो निकाल रहा था अब तक मैं, तो करना क्या है, ये हमें कितना दे दिया है 60, C1 नया वाला C निकालना है मुझे यहाँ का, ठीक है ना, इसको हटा देता हूं मैं। तो नया वाला C मुझे निकालना है, और पुराना वाला C कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 60, 90 में आ जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया पहले में 150, तो हमारे आ गया 150 रुपए। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना, इसको हटा देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमें दोबारा एमपीसी दिया 0.6। हमने बोला भाई देखो एमपीसी का फॉर्मूला दोबारा से डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीसी कितना है 0.6, डेल्टा सी मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो नए वाले के लिए कहां पता है, इसमें से ये वाला घटाना होता है, तो नीचे वाला तो पता ही नहीं मेरे को, तो मैंने कहा नीचे नहीं पता। डेल्टा वाई पता है, मैंने कहा हाँ 200 में से 100 गए, 100 ही आ रहा है। तो दोबारा से डेल्टा सी कितना आ जाएगा मेरा 0.6 गुना 100, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा डेल्टा सी, दोबारा से 60 आ गया। डेल्टा सी दोबारा कितना आ गया मेरा 60 आ गया। क्लियर हो गया? जैसे डेल्टा सी मेरा 60 आया, मैंने क्या करा, वही डेल्टा सी का फॉर्मूला क्या होता है, वही C1 माइनस C0, ठीक है ना। तो जाके डेल्टा सी निकलता है, नीचे वाले C में C1 में से ऊपर वाला घटाना होगा। आप C2 माइनस C1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट नए वाले में से पुराना वाला ही घटाते हैं, बस इतना बोलना चाहता हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। आप C2 माइनस C1 कर सकते हो, फिर C3 माइनस C2 कर सकते हो अगले वाले में, ठीक है ना, वो चल जाएगा। तो C1 माइनस C0 घटाना मान लो, तो कैसे हो जाएगा, डेल्टा सी हमारा 60 है, नया वाला C मुझे पता नहीं इस बार वाला, बट पुराना वाला पता मुझे कितना 150। एक काम करो मैं 2 ही कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसको 2 कर दे, इसको 1 कर देता हूं। तो 2 मुझे यहां का पता नहीं है, C0 ये मैंने माना हुआ है, C1 C2 C3, तो मैंने पहले C1 में C0 घटाया था, अब C2 में से C1 घटा रहा हूं, तो डेल्टा सी निकलेगा। C2 की वैल्यू नहीं पता, बट C1 पता है मुझे कितना 150, तो C2 कितना आ गया 60 प्लस 150 कितना आ जाएगा 210,
लो 210 ये भी निकल गया। आगे अगली बार फिर दोबारा एमपीसी कितना है 0.6 लिखा। डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई 300 में 200 के 100, दोबारा डेल्टा सी कितना आ रहा है इस बार भी 60 ही आ रहा है। ठीक है, याद रखना जरूरी नहीं होता हमेशा सेम आए, ये क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम हो रहे हैं कि हमेशा सेम आ रहा है। अब वही अगला फॉर्मूला क्या होगा, C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। ठीक है, घटाया तो क्या निकल के आएगा डेल्टा सी यानी 60 निकल के आना चाहिए। C3 मुझे पता नहीं है, ऐसे रहेगा। C2 बता देता हूं कितना है 210, तो C3 कितना आएगा 205 के प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 270, तो ये आ जाएगा अगला 270। ठीक है ना, तो 270 भी आपका निकल के आ गया। डन। अब हमें क्या करना है, जैसे इतना निकल गया आपका आंसर, अब आप निकालिए अपना s तो फटाफट निकलेगा। अब कैसे, y इजिकल टू सी प्लस एस, और मुझे s निकालना तो y में से c घटाना पड़ेगा, है ना, तभी तो s निकलेगा। तो c में आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो घटाओ जरा। 100 में से 150 घटाओ, कि 90 तो हमारे पास है, तो 100 में से 150 घटाओगे तो 100 माइनस 150 माइनस का 50। 200 में से 210 घटाओगे तो माइनस का 10, और 300 में से घटाओगे तो कितना आएगा 30। लो ये भी खत्म हो गया फटाफट से। ठीक है, अब आते हैं एपीएस में। एपीएस क्या होता है, एस अपॉन में वाई। एपीएस क्या होता है हमारा, एस अपॉन में वाई। तो पहला तो वही एस अपॉन में वाई, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा पहला। दूसरा माइनस का 50 एस अपॉन में वाई, 100 कट गया, कितना आएगा माइनस का 0.5। अगला क्या है, माइनस का 10 अपॉन में कितना 200, 0 से गया 1 अपॉन में 20 आ गया माइनस का। ठीक है, काटो से। ठीक है ना, सबसे पहले तो क्या करा मैंने 2 1 जा 2। ठीक है, इसको डेसिमल लगा कटेगा तो 0.5 आएगा माइनस में। फिर एक जीरो और है तो एक डेसिमल और लग जाएगा तो 0.05 आएगा, ऐसा करके, है ना। तो आप प्लीज डिवाइड ध्यान से करना। ठीक है, डिवाइड के ऊपर सारा खेल है सारा का सारा। और उसके बाद लास्ट क्या हमारा 30 डिवाइड बाय 300 एस अपॉन में वाई 10 0.1। ठीक है ना, तो कितना आ गया हमारा 0.1 आ गया। डन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नोट डाउन कर लो बच्चे। अब सेम इसकी जैसे कॉपी क्वेश्चन मैंने नीचे भी रखा है ताकि आपको समझ में आए कि पिछला क्वेश्चन में हुआ क्या था। ठीक है ना, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे होगा ये भी। सबसे पहले हमें एक s दिया है, तो पहले तो मैं c निकाल लेता हूं। ठीक है, वही y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो c निकालना था मुझे, y में से s घटाना पड़ेगा, तो y में से s घटाऊंगा तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो 0 माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 आ जाएगा। ये बच्चे आप तो समझ में आ गए होगा ना माइनस का खेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। मैं दोबारा इसको C0 C1 C2 और C3 मान लेता हूं। ठीक है, साइड में हमने दिमाग में रखने के लिए रखे हुए हैं। अब देखो एमपीसी कितना दिया हुआ है 0.75, एमपीसी हमें कितना दिया हुआ है 0.75। ठीक है ना, और डेल्टा सी मुझे नहीं पता, बट डेल्टा वाई मुझे पता है। 100 में से 0 गया 100, तो डेल्टा सी कितना आ गया 0.75 गुना 100, 2 जीरो नीचे गई, 2 जीरो से 2 जीरो गया, डेल्टा सी की वैल्यू आ गई हमारी 75। क्लियर। अब डेल्टा सी कैसे निकलेगा, C1 माइनस C0, C1 माइनस C0, तो डेल्टा सी निकलता है 75। C1 मुझे पता नहीं है, बट C0 पता है मुझे 30, तो कितना आ जाएगा ये 30 में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 105, तो ये आ गया 105। ठीक है ना, तो पहला हमारा कितना आ गया 105 आ गया। क्लियर। चलो दूसरा देखते हैं। फिर दोबारा देखो, हमें एमपीसी 0.75 दिया था, डेल्टा सी पता नहीं है मेरे को, डेल्टा वाई पता है, 200 में 100 हो गए 100, तो दोबारा 75 ही आएगा आंसर। ठीक है ना, और फिर जैसा 75 आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 इज इक्वल टू डेल्टा सी, यानी 75 आना चाहिए था। C2 पता नहीं है, C1 पता है 105 इज इक्वल टू 75, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, वहां जगह जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 180 आएगा ना, तो 180 आ गया, ये भी हो गया हमारा 180। क्लियर है। अगला पॉइंट, उसके बाद दोबारा से फिर 0.75, याद रखना ये सेम रहेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये चेंज हो जाते तो आपको बार बार एमपीसी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, दिमाग में याद रखना, अगर ये चेंज होता तो आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार। क्लियर है। चलो, तो 0.75 दोबारा से वही है, डेल्टा सी अपॉन में वही डेल्टा वाई, कितना है
100। अब बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बहुत बार पेपर में तक कोई गेम कैसे खेलता हो, वो 0.75 सेम रखेगा आपके लिए, बच्चा सोचता सेम आएगा, बट वो वाई में चेंज कर देता है, यहाँ पे 100 का गैप है, बाद में 200 का गैप कर देगा, या गैप 50 का कर देगा। तो ध्यान से रखना, दोनों चीज जब सेम होगी तभी 75 बार बार आएगा। यानी यहाँ पे 0.75 लिखा है, जैसे यहाँ पे 100 का गैप है तो तब जाके सेम आ रहा है, अगर यहाँ 50 का गैप कर दूंगा आंसर अलग आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपको कब सॉल्व करना चाहिए बार बार, बात समझ आती ना, आपको तब सॉल्व करना है जब या तो ये बार बार चेंज हो रहा हो या फिर इसमें भी गैप बार बार चेंज हो रहा हो, तब आपको बार बार चेंज कर लेना चाहिए इसको, ठीक है ना। आंसर हमेशा अलग आएगा, डेल्टा सी हमेशा निकल के कुछ और आएगा उस केस में। चलो लास्ट वाला कर लेते हैं। तो C3 माइनस C1 इक्वल टू 75 निकल के आना था, ठीक है ना। तो C3 मुझे पता नहीं, बट C1 पता है 180 इक्वल टू 75, तो उसको जोड़ दो, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आएगा 5 8 7 15 255, है ना। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, s चाहिए। s क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस। तो s निकालना है तो y में से c घटाना पड़ेगा, y में से s निकालना है तो y में से c वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y में से c घटा लो फटाफट से। 0 में से ये तो हो चुका था, 100 में से 105 गया तो माइनस का 5, 200 में से 180 गए 20, 300 में से 255 गए 45, ठीक है ना। तो ये हमारा भी निकल गया, यहां तक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, एपीसी निकालना, जो कि होता है सी अपॉन में वाई। तो सी अपॉन में वाई नॉट डिफाइन। 105 डिवाइड बाय 100, 105 डिवाइड बाय 100, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 1 2 यहां लगेगा ना, तो 1.05 आ रहा है इसका। फिर 180 डिवाइड बाय 200, 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 0.9। और फिर है 255 डिवाइड बाय 300, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 0.85, 0.85 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक मैंने कर लिया, प्लीज आप भी नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो आगे देखो अब, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमारे टेबल वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आपको भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्लीज उनके क्वेश्चन कर, और जो भी आंसर है वो करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना। क्लियर है, कैसे लिखोगे कमेंट बॉक्स में, जैसे मान के चलो सबसे पहले सी निकाला आपने, तो सी इक्वल टू, जैसे मान लो 8 आया 15 आया, ऐसे ऐसे एपीसी इक्वल टू दिस, ऐसे करके आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम अभी निवेश गुणक के क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद, और अगली क्लास में और बड़े क्वेश्चन जो भी बनेंगे, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन खत्म करने हैं 1-2 क्लास के अंदर, ठीक है। फिर थ्योरी में वापस आ जाएंगे, 2-3 क्लास जो भी लग जाए। चलो इसकी जगह पहले ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किए हैं 2, तो उसको पहले फटाफट खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले देखो वही चीज, सी निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। और मैं इसको देखो वही अपनी तरफ से याद रखने के लिए सी 0 1 2 3 और 4 ये अपनी तरफ से नाम रख लेता हूं मैं। सबसे पहले वही सी निकालने के लिए y में से s को घटाना होता है, तो 0 में से माइनस करना है, माइनस का 80, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 80 आता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिए, इतना तो यहां तक आप कर लीजिए पहले। चलो अब देखो वही तरीका जो अभी तक हम कर रहे थे, आप मुझसे पहले कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, है ना। और अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमें एमपीसी डेल्टा सी का तो भाई पता नहीं है, क्योंकि डेल्टा सी निकल ही नहीं सकता, है ना। तो इसको छोड़ो, डेल्टा सी ऐसे रहने दिया। एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.5 यहां पे गिवन है एमपीसी की वैल्यू। और डेल्टा वाई मुझे पता कितना, 50 माइनस 0 50 ही आएगा, ठीक है। तो चेंज आ जाएगा कितना, 50। अब डेल्टा सी का क्या हो जाएगा हमारा, 50 गुणा 0.5 कट गया, 5 पंजे 25, तो डेल्टा सी की वैल्यू आ गई 25, ठीक है ना। डेल्टा सी क्या आ गया मेरा, 25 आ गया। अब लगाएंगे हम वही C1 माइनस C 0 इक्वल टू डेल्टा सी होता है, यानी 25 आना था। C1 पता नहीं है बट C0 पता है 80 इक्वल टू 25, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 105, तो ये आ गया 105। डन, हमारे 105 निकल के आ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये भी 0.05 तो सारे सेम है, और इनका गैप भी देखो सेम सेम चल रहा है, 50-50 का गैप है, तो यही आने वाला बार बार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने की, बस आगे करते रहो। अब क्या करना है, वही C2 माइनस C1 इक्वल टू कितना 25, ठीक है ना। अब C2 मुझे पता नहीं बट C1 पता है 105 इक्वल टू 25, तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा 130,
तो एक चीज नोट कर लो आप, ठीक है। अब देखो आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो आप थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं कि अगर सब कुछ बार बार सेम आ रहा है, अगर ये एक जैसा ही आ रहा है तो आप 25 जोड़ते चले जाओ। देखो 80 में 25 जोड़ा मैंने, ये आया, फिर इसमें 25 जोड़ा, ये आया, इसमें 25 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 155, और इसमें फिर 25 जोड़ोगे तो 0, 5 2 7 1 8 180। यानी जुड़ी तो रहा है बार बार। देखो ना ये वहां जाके प्लस हो जाता है, बार बार जाके प्लस हो रहा है, तो वो यानी क्या था, जो आपका डेल्टा निकल के आता है ना वो जुड़ता चला जाता है। कौन सा पहले वाला डेल्टा निकला, पहले में जोड़ा इतना आ गया, फिर डेल्टा था फिर जोड़ा, अगर डेल्टा अगर अलग अलग आता तो कोई बात नहीं, पहले डेल्टा तक निकाल लो फिर ऐड कर लो चाहे, तो बात तो बराबर ही है ना। तो डेल्टा ही ऐड करना होता है, जो डेल्टा निकल के आता है उसी को क्या करते हैं, पिछले वाले में ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है नया वाला। सी निकल के आ गया सारा। अब एस कैसे निकलता है, वाई में से सी घटाओ, तो पहले तो है ही 50 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 55, 100 में से 130 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 30, 150 में से 55 घटाओगे माइनस का 5, और 200 में से घटाओगे तो 20 प्लस का। ठीक है ना, तो यहां तक नोट डाउन करो पहले। ठीक है, अब एपीसी निकाल रहा हूं पहले मैं। सी क्या होता है, एपीसी होता है सी अपॉन में वाई, 80 अपॉन में 0, नॉट डिफाइन। ठीक है ना, आगे 105 को 50 से करो जरा, 105 को 50 से डिवाइड करते हैं, 5 कम 5 0, 5 दूनी 10, ध्यान से देखना कैसे डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, तो कितना आ गया 2.1, कितना आ रहा है मेरा 2.1 आ रहा है। ठीक है ना, तो प्लीज आप भी नोट डाउन करें साथ साथ में, 2.1 आ गया। उसके बाद 130 को डिवाइड करना 100 से, 1.3, कितना आ गया 1.3 आ गया। ठीक है ना, नोट डाउन करो, मैं साइड हो रहा हूं इसलिए बार बार बीच में। आगे 155 को डिवाइड करना 150 से, तो 5 या 15, 5 से 15, ध्यान से देखना। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है ना, अब इसे काटो, देखो इसे कैसे कटेगा, 3 1 जा 3, ठीक है ना, 3 10 जा 30 होता है। ठीक है ना, या फिर 3 1 जा 3 करोगे तो एक को उतारोगे तो पहले 0 भी उतारना पड़ेगा साथ में। ठीक है ना, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 3 3 जा 9। ठीक है ना, फिर दोबारा एक बचेगा तो 3 3 जा 9, ये 10.3333 आता रहेगा। ठीक है, और ये एक 10 यहाँ पे भी है तो एक डेसिमल और खिसक जाएगा इधर और आ जाएगा, तो 1.03 आ रहा है। क्या आ रहा है 1.03 आ रहा है। प्लीज एक बार डिवाइड आप भी करिए, आपको डिवाइड करनी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चों को ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे इस जगह पे। ठीक है, उनको डिवाइड करनी नहीं आती, वो 1.3 लिख के आ जाता है वहां, जबकि क्या कह रहा है 1.03 आ रहा है। ठीक है ना, डिवाइड करना बच्चे ढंग से। आगे चलते हैं, दोबारा बोल रहा हूं इसकी डिवाइड करके देख लो। ठीक है ना, किसी को दिक्कत हो बताना मुझे। 180 को करो जरा 200 से, 2 नहीं 18, 0.9। ठीक है ना, तो ये भी आ गया, 0.9 भी आ गया। अब एक में से अगर मैं एपीसी घटा दूं तो दूसरा ए निकल जाता ना, एक में से दूसरा घटा लो, तो एक में से घटाओ कितना आएगा, माइनस का 1.1 माइनस का 1 में से घटा रहा हूं क्योंकि एक में से 2.1 घटेगा तो ये बड़ा है तो माइनस का ये रहेगा 1.1। ठीक है ना, ऐसे ही एक में से 1.3 घटाऊंगा तो 0.3 बचेगा माइनस का, एक में से इसे घटाऊंगा तो 0.03 बचेगा माइनस का, और एक में से घटाऊंगा तो 0.1 बचेगा ये प्लस का, क्योंकि एक में से 0.9 घटाऊंगा तो यही बड़ा है इस बार, तो क्या आएगा 0.1। ठीक है ना, तो फटाफट से नोट डाउन करो बच्चे से। इसमें देखो हमने थोड़ी स्पीड रखी थी ना, क्यों, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन ऐसे कर लिए बिल्कुल सेम कॉपी, तो हो जाएंगे फटाफट से। ठीक है ना, आप अपने बुक के भी जितने भी क्वेश्चन है बच्चे टेबल वाले वो कर सकते हो। आपको कहां मिलेंगे, या तो चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे, या तो सीधा बुक के पीछे चले आना सबसे एंड में, वहां आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये सॉल्व वाले में मिलेंगे और थोड़ा आगे जाओगे तो अनसॉल्व वाले पोर्शन में मिलेंगे, क्योंकि हमेशा बुक के पीछे भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहां आप जा सकते हो। ठीक है ना, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन की बात लास्ट, तो इसका नया चीज पढ़ेंगे अब। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन की खासियत देखो क्या है, इस बार सी दिया हुआ है मुझे, क्या दिया है, सी दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो एमपीसी का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है, मैंने कहा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीसी दिया कितना ये बताओ, मैंने कहा 0.8, पहला तो दिया ही नहीं है ना, उसको छोड़ो, यहां पे बात करते हैं 0.8, 0.8। डेल्टा सी इस बार दिया हुआ है मुझे, 120 में से 40 के कितना आ गया, इसके सामने देखो ना, 120 40 के 80 है ना। डेल्टा वाई मुझे नहीं दिया, तो डेल्टा वाई ऐसे रखा मैंने, इस बार डेल्टा वाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, डेल्टा वाई को इधर भेज देता हूं और इसको नीचे भेज देता हूं, तो 80
डिवाइड बाई 0.8, यह हट गया 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो डेल्टा वाई कितना आ गया बच्चा? 100 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इस बार डेल्टा वाई निकला 100। अब वही देखो, इसको भी ऐसे ही मान सकते हो, देखो y0, y1, y2 और y3 सेम जैसे C1 C2 मानते हैं। अब वही चीज दोबारा, डेल्टा वाई निकलेगा कैसे? जब नीचे वाले y में से ऊपर वाला y घटाओगे, यानी y1 में से y0 घटाओगे, तब क्या निकलेगा? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 100। ठीक है ना, y1 मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट y0 पता है, 0 ही है ना, तो y1 कितना आ गया मेरा? 100 आ गया। ठीक है, ये मेरा 100 आ गया। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात देखते हैं, एमपी से दोबारा कितना हमारा, बट इस बार गैप ज्यादा का है ना, चेंज करना पड़ेगा, है ना, करते हैं चेंज। चलो, एमपीसी दोबारा कितना आ गया? 0.8, कोई दिक्कत नहीं आता। डेल्टा सी कितना है मेरे पास इस बार? 200 में से 120 जाता है तो कितना बचता भाई मेरे पास? 80, ये 80 आ गया। और यहां पे डेल्टा वाई मेरे को पता नहीं है, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? 80, वही रहा ना, 0.8 वही रहा है बट तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसकी देखो वैल्यू पुट करो वहां पे, वही y2 माइनस y1 इजकल टू डेल्टा वाई 100, तो जो आपका निकलता वही तो ऐड होता है ना, मैंने बताया था। तो ये आपके 100 दे रखी है, y2 निकालना, तो ये वहां जाके क्या जाएगा? दूसरे 100 में ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा? 200। ठीक है, अगला निकाल के देखते हैं। अगले में कितने का गैप आ रहा है? नहीं, सेम ही है सारा गैप, मैं तो मुझे अलग लग रहा था, सारा सेम ही तो है। यहाँ पे भी 80 का गैप था, यहाँ भी 80 का, यहाँ भी 80 का गैप है, यहाँ भी 0.80 है डेल्टा वाई, तो दोबारा 100 आएगा। 100 दोबारा क्या होगा? वापस जाके जुड़ जाएगा पिछले वाले में, तो पिछला 200 इस बार, तो उसमें जुड़ जाएगा कितना आएगा? 300। समझ में आ गया ना सारा कॉन्सेप्ट? अब तो इतनी स्पीड चल सकती है। ठीक है ना, अभी तक मैं हर एक चीज निकाल के दिखा रहा हूं आपको, पेपर में निकालना थोड़ी ना, आपको तो सीधा टेबल भरनी है वहां जाके। अब आपको करना क्या है? एपी एस चाहिए, तो एस के लिए पहले मैं एस निकाल लेता हूं। एस कैसे निकलता है? वाई में से सी घटा के, तो 0 में से 40 गया, माइनस का 40, 100 में से 120 गया, माइनस का 20, 200 में से 200 गए 0, और 300 में से 280 गए 20। ठीक है ना, उतारो यहां तक पहले। उसके बाद एपीएस निकाल लेते हैं फटाफट से। एपीएस कैसे निकलेगा? एस अपॉन में वाई, तो एस अपॉन में वाई नॉट डिफाइंड, माइनस का 20, एस अपॉन में वाई कितना है? 100, 0 माइनस का 0.2, ठीक है, माइनस का 0.2। अगला 0, अगला है 0 डिवाइड बाय 200, तो ऊपर 0 आता तो आंसर 0 ही रहता है, नीचे 0 आया तो नॉट डिफाइंड होता है ना। चलो, उसके अलावा यानी अपरिभाषित हो गया, फिर 20 डिवाइड बाय 300 कट गया 2/30, है ना। अब इसे काटो, देखो कैसा आएगा, देखो ध्यान से। पहले काम करो, 0 को हटा दे, थोड़ी देर दिमाग में रख लो, ठीक है ना। अब 3 से काट के देखो, पहले 3 से 2 को काट लो, ठीक है, तो डेसिमल लगेगा पहले, तो 0 हो जाएगा। 3 6 18, बात को समझो, कितना आ गया? 3 6 18, फिर दोबारा कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर उस पर डेसिमल लगा ही रखा है हमने, तो फिर दोबारा 0 उतारोगे तो 3 6 18, फिर 3 6 18, इस तरह से चलता रहेगा ये। और ये आया हमारे 0.66, अरे एक 0 और है मेरे पास, तो एक डेसिमल और लगेगा, इसका मतलब 0.06 बन के आसपास आएगा ये, है ना। एक 0 और है तो एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा ना, तो 0.06 के आसपास आ रहा है ये वाला, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 0.06 के आसपास आ रहा है। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? डन। और हमेशा देखो एक फॉर्म फंडा तो हमें पता ही है कि अगर हमें डेसिमल के, देखो हमें आंसर कहां तक चाहिए होता है? डेसिमल के 2 डिजिट तक हमें आंसर चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 0.06 तक मैंने सॉल्व किया, अगर मान लो सिर्फ इसको सॉल्व करते 0.66 आता, खाली इतना ही आता, मान लो खाली इतना आता, तो क्या करते हैं? तो बच्चे इसको ना, फिर ये देखो 2 डिजिट मुझे दिखाने तो पड़ेंगे ना, और फिर आप इसको क्या कर सकते हो? एक आगे बढ़ा सकते हो। क्यों? ये 5 या 5 से ज्यादा, जब आपका जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट ना 2 डिजिट तक दिखानी है, और दूसरी डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा आती है ना, तो आप उसको एक आगे जोड़ सकते हो। इसका मतलब जैसे मान के चलो, इसको बढ़ाता हूं पहले मैं, जैसे मान लो आपका आंसर आ रहा था 0.66666 ऐसा आ रहा है, तो मुझे सिर्फ 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। तो 2 डिजिट के बाद वाली, इसने अभी बीच में गलत बोला था, तो 2 डिजिट के बाद वाली देखो कौन सी है, ये 5 या 5 से ज्यादा है, हमने बोला है, तो आंसर क्या कर देंगे? यहां जोड़ देंगे, तो क्या आएगा आंसर? 0.67, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। जैसे और देखो,
मान लो 0.5434 ऐसा आ रहा है, तो मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तीसरा डिजिट देखो 5 है, 5 से ज्यादा हमने बोला नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, खाली 0.54 ही रहेगा। क्या रहेगा, 54। अगर ऐसा आता है 0.639 आता है, तो क्या करूंगा, ये इससे ज्यादा है तो हम यहां जोड़ देंगे एक, तो 0.64 मैं इसको लिख सकता हूं। तो ऐसा आप लिख लेना, बस 2 डिजिट तक आप आंसर ले लेना, ठीक है ना। तो चलो हम इसको खत्म कर लेते हैं, अब हम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आप होमवर्क करना अपने, ठीक है, इनको आप मुझे करके इनके आंसर बताओगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोट डाउन करो, मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मतलब हम जो नए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक काम करो, पहले इसे उतार ही लो, वीडियो पॉज कर लो, मैं मिटा रहा हूं उसे, ठीक है ना, आप पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, लिख लीजिए आप जब तक। तो चलो, आपने देखो, आपने उतार ही दिया होगा वो। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें दिया हुआ, देखो यदि एमपीसी अगर 0 हो तो के क्या होगा, 0.5 होगा तो के क्या होगा, 0.9 होगा तो के क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना। पहले में हमें क्या दिया हुआ है, एमपीसी की वैल्यू दी हुई है, दूसरे में हमें किसकी वैल्यू दी है, एमपीएस की वैल्यू दी है। तो हम बोलेंगे सीधा सीधा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हम बोलेंगे भाई देखो k इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। क्या होता है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ठीक है ना। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है, लाइट जा चुकी है, ठीक है, इसलिए थोड़ा हल्का सा ब्लैक हो रहा होगा ना, कोई नहीं, दिख तो रहा होगा ना फिर भी, एक बार देख लेना, ठीक है। k इज इक्वल टू ये हो गया, और 1 अपॉन में एमपीसी की वैल्यू क्या है पहले केस में, 0, तो 1 अपॉन में 1 क्या आएगा, 1 आएगा, तो k क्या आएगा, 1। इसका सेकंड केस दोबारा वही 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तो फॉर्मूला होता ही है हमारा, तो 1 माइनस एमपीसी कितना है, 0.5, तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 0.5 ही आएगा घट के, 0 5 2 10, तो 2 आएगा इसका आंसर। तीसरे वाले में क्या आएगा बच्चा आंसर, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी 0.9 है, तो 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 1 अपॉन में 0.1 बचेगा इक्वल टू 10। बड़ा सिंपल सा था, देखो कितना आसान से फॉर्मूला लगाया, खत्म हो गया। तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्लियर है ना। फटाफट से नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। तो फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक पढ़ लो, सारा वही है। और सबसे बेस्ट पता चीज क्या है इसमें, कि बीकॉम सेकंड ईयर या आप जो उसमें जो मैक्रोइकोनॉमिक्स लेते हो ना, बीए बीकॉम में, उसमें भी ये चैप्टर है। और यही क्वेश्चन ना बड़े बड़े लेवल पे, मतलब बोलूँ तो बड़े बड़े ज्यादा नंबर के आते हैं, तो कितना आसान होगा सोचो, इसलिए तो कह रहा हूँ कर लो। ये पूरे न्यूमेरिकल कर लोगे ना, तो सेकंड ईयर में आपको न्यूमेरिकल वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहां पे एक टैक्स का कॉन्सेप्ट और होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी बहुत पहले, बट थोड़ा सा वहां पे वॉइस का प्रॉब्लम जरूर है, बट कोई नहीं, आप उसे देखोगे 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चनों से ही, बाकी कोई जरूरत नहीं है उसमें, बाकी सब सेम यही रहता है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं वहां पे टैक्स वाले करने के लिए। चलो इसे मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट पार्ट एमपीएस दे रखा है, तो मुझे पता है के का, देखो दूसरा फॉर्मूला पता है मुझे, के अपॉन में 1 अपॉन में के इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस होता है। आप चाहे तो पहले एमपीएस से एमपीसी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, अब फिर एमपीसी निकाल लो, फिर एमपीसी का फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो एमपीसी वाला कौन सा, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, जो के का फॉर्मूला होता है। तो एमपीसी निकाल के भी लगा सकते हो, डायरेक्ट एमपीएस वाला फॉर्मूला भी तो होता है, तो इसे भी निकाल लो। तो 1 अपॉन में एमपीएस कितना है, 0.4, 0 आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 2.5, सीधा सीधा था, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आप बच्चा बोलता भाई अगर एमपीएस से करता तो मैं, तो पहले एमपीएस निकालता, आप यहाँ पे एमपीएस कितना आता है, एक में से एमपीसी घटा लो तो कितना आएगा 0.6, अब फिर फॉर्मूला लगाते हैं के का, तो क्या आता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.6, तो 1 अपॉन में 0.4 आ गया, देखो दोबारा वही तो आ गया, फिर कट के दोबारा वही हो जाएगा 0, 2.5 ही आएगा दोबारा से, तो आता वही है, ठीक है। या तो आप एमपीसी कर लो पहले कन्वर्ट, फिर लगा लो फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी वाला, या तो सीधा 1 अपॉन में एमपीएस लगा लो, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो दूसरा पॉइंट करते हैं इसका, 1 अपॉन में एमपीएस कितना 0.8, काटा 0 आ गया, 10 अपॉन में 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना।
तो देख मैं आंसर मैच कर लेता हूँ साथ में 1.25 और 2.5, ठीक है। तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, 1 में कितना बोला उसने एमपीएस, 0 बोला है, तो नीचे आता तो नॉट डिफाइन आंसर आता है। क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है समझने में। ये थोड़ा लाइट का इशू वो भी होना था क्या इसने भी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं वीडियो को रोक लेता हूँ, के वाले क्वेश्चन जो है बेसिक खत्म हो गए, थोड़े और बड़ा लेवल करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में के वाले क्वेश्चन हो जाएंगे और टाइम बचा तो नए क्वेश्चन भी स्टार्ट करने हैं। तो देखते हैं 2-3 पार्ट में खत्म करते हैं न्यूमेरिकल फटाफट से, ठीक है ना। होप्स आपको समझ में तो जरूर आ रहा होगा कितना मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।